मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है। आप होता ना कि लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले, खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। उन्नीस सौ 93 के मुंबई ब्लास्ट पर बनी फिल्म सूर्यवंशी से पाकिस्तान के लोगों को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को ट्वीट करके अपना विरोध जताना पड़ा है। कहीं सूर्यवंशी फिल्म के जरिए फिल्मकार रोहित शेट्टी ने पाकिस्तान के दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि 1993 के बम ब्लास्ट में पाकिस्तानी लोगों का ही हाथ था। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी, जरा आप भी विस्तार से सुने। भारत की एक मूवी है सूर्यवंशी। इसको अक्षय कुमार इसमें लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं, कतरीना कैफ है, और कैमियो के तौर पे उसमें रणवीर सिंह भी आते हैं और अजय देवगन भी आते हैं। कैमियो होता है थोड़ी देर की अपीयरेंस। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको बताएगी कि मोदी का भारत अब कैसा है। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों इस मूवी के ऊपर, और हॉलीवुड के एक्टर्स ने, यहां तक कि हमारे सदर पाकिस्तान ने भी इस पे कमेंट किया, इस पे ट्वीट किया इस मूवी के ऊपर। यह मूवी इस हद तक इस्लाम दुश्मन, इस हद तक मुस्लिम दुश्मन मूवी है कि इसने मोदी हुकूमत और बॉलीवुड का चेहरा बेनकाब करके रख दिया है। आप होता ना कि लगी लिपटी रखना या पर्दे के पीछे छुपा के बात करना कि किसी को पता भी चले और ना भी पता चले, खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी का प्रचार किया जा रहा है इस फिल्म में। जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। इस मूवी ने रिलीज होने के पहले 3 से 4 दिन के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया है। भारतीय 100 करोड़, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपया बनता है। इस मूवी को इतनी पजीराई मिली है, और जो लोग थिएटर गए, वॉशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का मैं हवाला दे रहा हूं, और ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र किया गया है, ट्रिब्यून जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, कि जब सिनेमा हॉल्स के अंदर मुसलमान दुश्मनी के डायलॉग्स बोले जाते थे तो सिनेमा जो है वो तालियों से और सीटियों से गूंज उठता था। ये जो मूवी है ये रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया। रोहित शेट्टी बहुत बड़े हिदायतकार हैं इंडिया के, उन्होंने डायरेक्ट की। भारतीयों ने इसको कामयाबी से नवाजा है। इस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने दी है। डॉक्टर आरिफ अलवी, उस पर उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। आपके सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आप सोचे इस फिल्म में क्या कुछ होगा ऐसा कि सदर पाकिस्तान को बोलना पड़ गया। आरिफ अलवी साहब कहा कि a film produced by a recent Padma awardee and actors who were known for their shameless propaganda of Narendra Modi, Suryavanshi, a blockbuster, justifies the anti-Muslim sentiment in India and makes your blood curdle at the criminal Islamophobia. अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहता है मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब एक ही है, वो है इंडियन होना। फिल्म में होता यह है कि लव जिहाद को दिखाया यह गया है कि मुसलमान दहशतगर्द, सारे मुसलमान ही दहशतगर्द दिखाते हैं। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। नहीं, मुसलमान दहशतगर्द हिंदू लड़कियों को उनसे प्यार करते हैं, प्यार का नाटक रचाते हैं और उनको इस्लाम में दाखिल करके उनसे शादी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए अक्षय कुमार एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और वो इसके लिए जो है वो काम कर रहा है। मतलब ये दिखाया गया है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। लव जिहाद को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, मुसलमान हम स्कल कैप पहनते हैं जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्या ये किस किस्म के मुसलमान दिखाते हैं? ये कि सामने के बटन खुले हुए हैं, मुंह में पान चल रहा है, आंखों में खींच के सुरमा लगाया हुआ है, गले में इतना मोटा तावीज पहना हुआ है, तो वो भूल जाएगी। अब हिंदू जो मौजूदा हिंदू है भारत का, उसको यही बताया जा रहा है आगरा का नाम जो है वो तब्दील करके आप प्रज्ञाराज रख दो, ठीक है, ताजमहल का नाम तब्दील कर दो,
इलाहाबाद का नाम तब्दील कर दो, मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म कर दो, वो उनको गुलाम तस्वुर करिए। बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है और बॉलीवुड इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। सूर्यवंशी फिल्म की कहानी की शुरुआत सूर्यवंशी जो इस फिल्म में एटीएस के चीफ बने हैं उनके माता पिता के मृत्यु से होती है, जिसके जांच के दौरान यह तथ्य सामने आता है कि इसमें लश्कर का प्रमुख ओमर हफीज का हाथ है। इसी दौरान सूर्यवंशी को यह भी पता लगता है कि 1993 में जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे उसमें पाकिस्तान से 1000 किलोग्राम विस्फोटक आरडीएक्स भारत में लाया गया था, लेकिन उस आतंकवादी बम ब्लास्ट में केवल 400 किलोग्राम आरडीएक्स ही प्रयोग में लाया गया था। शेष 600 किलोग्राम आरडीएक्स अभी भी मुंबई के विभिन्न जगहों पर मौजूद है। इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द यह फिल्म सुखद अंत की ओर बढ़ती है, पर पाकिस्तान को इसका सुखद अंत दुखद लगता है और इसका कारण है कि इसका जो मुख्य नायक है ओमर हफीज, जो आतंकी बम्बई बम ब्लास्ट के लिए जिम्मेवार था, वह पाकिस्तान का दरअसल हाफिज सईद है और आज भी वह मौजूद है। इस बम्बई ब्लास्ट के जो सबसे प्रमुख था, जिसने यह सारा ताना बाना बुना था, उसके खिलाफ भारत ने पुख्ता सबूत पाकिस्तानी सरकार को उपलब्ध कराया कि वह उसके खिलाफ वहां पर ही मुकदमा चलाए, क्योंकि वह भारत में नामजद था और भारत को देने के लिए पाकिस्तान राजी नहीं था। इसलिए पाकिस्तान सरकार अपने यहाँ ही मुकदमा चलाए, इसके लिए पूरी तरह से सबूत पुख्ता भारत ने उपलब्ध कराया था, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा पाकिस्तानी सरकार ने नहीं चलाया है। उसको यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। इसी कारण पाकिस्तान सरकार की यह मजबूरी है कि उसे अब भी जेल में रखा हुआ है। लेकिन इसकी पोल तब खुली जब उसके घर के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ, तब पता चला कि पाकिस्तानी सरकार उसको जेल में रखने का तो केवल नाटक कर रही थी। दरअसल उसे जेल के बजाय उसके घर में ही नजरबंद रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान का यह काला चेहरा भारत को बताने से नहीं, उसके अपने कर्तृत्वों से ही सामने आया है। और जब से पाकिस्तान का उठना बैठना तालिबानियों से जारी हुआ है, तालिबानियों का पाकिस्तान प्रवक्ता के रूप में आया है, तब से तो पाकिस्तान की पोल और खुल गई है। सूर्यवंशी पाकिस्तान के इस काले करतूतों की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ता है। हालांकि इसका इल्जाम भारत पर लगाता है, लेकिन दरअसल यह केवल पाकिस्तान जो करता है उसका एक अंश मात्र है। अभी बहुत सारी चीज़ें तो छुपी हुई हैं जो वक्त आने पर भारत ही उजागर करेगा। अब तो खैर दुनिया जान गई है, लेकिन भारत पाकिस्तान की कमजोरी को जानता है, दुखती रग को जानता है। इसलिए चाहे फिल्मकार हो, चाहे यहाँ के नेता हो, चाहे यहाँ के सैनिक जवान हो या आम आदमी हो, पाकिस्तान की जब भी मौका मिलता है उसके दुखती रग पर हाथ डालता है और यह फिल्म भी वही काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।